परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सह गणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत करना चाहेंगे हमारे नित्य चैतन्य चरितामृत के 33वें दिवसीय सत्र में। कल हमने अंत्यलीला का अध्याय 5 चर्चा किया, जिसमें जब प्रद्युम्न मिश्र थे, जो एक कुलीन ब्राह्मण माने जाते थे, वो जब महाप्रभु के पास जाके कृष्ण कथा की इच्छा करते हैं सुनने की, तब महाप्रभु सर्वप्रथम उनका गुणगान करते हैं कि आप भाग्यशाली है कि इस प्रकार से आपके मन में कृष्ण की कथा सुनने की इच्छा जागृत हुई है, तो आप जाके रामानंद राय से सुनिए। और जब वो रामानंद राय के पास पहुंच जाते हैं, तब उन्हें पता चलता है उनके सेवक के द्वारा कि रामानंद राय जो है वो किस प्रकार से युवतियों को नहला रहे हैं, उन्हें सजा रहे हैं और उन्हें सिखा रहे हैं नृत्य स्वहस्तों द्वारा। तो फिर वो विचलित हो जाते हैं और फिर पुनः महाप्रभु के पास दौड़कर चले जाते हैं। फिर महाप्रभु उन्हें उनकी महती बताते हैं, पुनः भेजते हैं। और जब अविरत ढंग से एक अचंभित तरीके से जब कृष्ण कथा सुनते हैं रामानंद राय से, तब जो है वो उन्हें विश्वास हो जाता है कि कितने ये महान भक्त है। उनका जो देह है वो प्राकृत नहीं है और अपने अप्राकृत देह में वो गोपियों के दासी के भाव में सेवा कर रहे थे। तो इस प्रकार से महाप्रभु समझाना चाहते थे इस लीला के द्वारा। उन्होंने स्वयं रामानंद राय से कथा सुनी थी, जो कि सन्यासी थे महाप्रभु, और रामानंद राय एक गृहस्थ थे। और दूसरा प्रद्युम्न मिश्र जो ब्राह्मण थे और रामानंद राय जो है वो शूद्र परिवार में जन्मे हुए थे। तो इस प्रकार से यही कृष्ण तत्ववेत्ता से ही गुरु है, इस सिद्धांत को महाप्रभु ने इस वृत्तांत के द्वारा साबित किया। और इसके पश्चात एक दूसरा भी वृत्तांत छोटा सा कविराज गोस्वामी सुनाते हैं। वो बंगाली कवि जो आए थे और उन्हें अभिमान था थोड़ा, तो स्वरूप दामोदर नियम है वहाँ पे जगन्नाथपुरी में था कि जिसने भी जो भी रचना की है वो सर्वप्रथम पारित की जाएगी स्वरूप दामोदर के द्वारा। यदि वो पारित करते हैं तो महाप्रभु सुनते हैं, नहीं तो नहीं सुनते। तो उन्होंने फिर उसका नांदी श्लोक सुना और कई सारे दोष निकाले उसमें अर्थ के माध्यम से, और फिर जो है वो आखिर में उन्होंने उसे भी जो है वो सुधारा और कहा कि आपका श्लोक अच्छा है लेकिन आपका अर्थ खराब था। तो सरस्वती ने आपके माध्यम से महाप्रभु का गुणगान ही किया है। और अलग अलग उदाहरण देते हो, इंद्र की प्रताड़ना के द्वारा, जरासंध की प्रताड़ना के द्वारा जो है वो सरस्वती ने किस प्रकार से भगवान कृष्ण का गुणगान ही किया है, उसी प्रकार से आपके द्वारा सरस्वती देवी ने चैतन्य महाप्रभु का गुणगान ही किया है। ऐसा करके उन्हें जो है वो आश्रय दिया जाता है चैतन्य महाप्रभु के चरणों में। तो ये हमने कल देखा था। आज हम अध्याय 6 बहुत महत्वपूर्ण अध्याय अंतलीला का, जिसकी चर्चा करने वाले हैं रघुनाथ दास गोस्वामी, इनका श्री चैतन्य महाप्रभु से मिलना। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौरभक्त वृंद। तो आपको याद होगा मध्य लीला में हमने चर्चा की कि रघुनाथ दास गोस्वामी
दो भाई थे सप्तग्राम गांव में, हिरण्य मुजुमदार और गोवर्धन मुजुमदार। और गोवर्धन मुजुमदार जो छोटे भाई थे, उनके पुत्र थे रघुनाथ दास। तो चैतन्य महाप्रभु से पहले भी वो मिल चुके थे 2 बार। मैंने आपको कहा था, आप होमवर्क दिया था कि कब वो 2 बार मिले थे, आपको ढूंढना था। तो आपको मिला होगा या नहीं मिला होगा। तो मध्य लीला के अध्याय 16 में जब महाप्रभु कन्हई नटशाला से पुनः जगन्नाथपुरी की ओर लौट जाते हैं, वृंदावन न जाते हुए, उस समय अद्वैताचार्य के घर शांतिपुर में महाप्रभु 10 दिन रुके थे। और उस 10 दिन, उन दिनों में रघुनाथ दास गोस्वामी ने महाप्रभु की बहुत अच्छे से सेवा की थी। और उसके पहले कब मिले थे? उसके पहले मध्य लीला के अध्याय 3 में मिले थे। वो अध्याय 3 में वर्णन नहीं आता है, लेकिन कविराज गोस्वामी बताते हैं उसी अध्याय 16 में कि जब पहले महाप्रभु संन्यास लेने के पश्चात जब अद्वैताचार्य के घर गए थे, उस समय भी जो है वो रघुनाथ दास जो छोटा बच्चा था, वो महाप्रभु से मिलने के लिए गया था। और जब वो पहली बार मिले थे महाप्रभु ने संन्यास लेने के पश्चात अध्याय 3 में, उस समय उनके मन में चैतन्य महाप्रभु के चरणों के प्रति प्रीति जागृत हो गई थी। और इसके बीच में हमने ये भी देखा कि जब हरिदास ठाकुर जी गए थे वहाँ पर, उनके यहाँ पर, उस समय हरिदास ठाकुर जी का संग उन्हें मिला था। तो चैतन्य महाप्रभु के चरणों के प्रति प्रीति और हरिदास ठाकुर जी का संग, इन सब के कारण उनके अंदर और जो है वो भगवान श्री कृष्ण की सेवा और चैतन्य महाप्रभु के प्रति आकर्षण जागृत होता रहा। और दूसरी बार फिर, और वो क्या करते थे, घर से भाग जाया करते थे, फिर पुनः पकड़ के लाया करते थे उनके परिवार वाले। तो इस प्रकार से जब महाप्रभु दूसरी बार, जब उन्हें पता चलता है कि शांतिपुर में आए हुए हैं, वृंदावन जा रहे थे, लेकिन वृंदावन से सनातन गोस्वामी उन्होंने कहा कि इतने लाखों लोगों को आप लेके मत जाइए। तो कन्हई नटशाला से पुनः लौटकर जब महाप्रभु जा रहे थे वापस पुरी, तो वहाँ पर शांतिपुर में अद्वैताचार्य के घर पर थे। रघुनाथ दास अपने पिताजी की अनुमति लेके वहाँ पर मिलने जाते हैं और 10 दिन तक उनकी सेवा की। और उस समय महाप्रभु ने उन्हें उपदेश दिया था, मरकट वैराग्य न करो और अपने भीतर निष्ठा रखो, और बाहर से बिल्कुल जैसे विषय व्यक्ति कार्य कर रहा है वैसा आप कार्य करो। तो रघुनाथ दास गोस्वामी तब से जो है वो अपने घर में बहुत अच्छे से रह रहे थे। भीतरे वैराग्य बाहिरे करे सर्व कर्म, देखिया तो माता पिता आनंदित मन। तो अभी जो है माता पिता खुश हो गए थे कि हमारा बेटा बहुत अच्छा अभी कारोबार में ध्यान दे रहा है, चैतन्य महाप्रभु के बारे में ज़्यादा सोच नहीं रहा है, ऐसा करके वो भीतर से अभी वैराग्य था, लेकिन जो है वो बाहर से बिल्कुल निष्णात विषयी के जैसे वो उनका बर्ताव था। तो जो हिरण्यदास थे उनके बारे में बताया जाता है, वो उनका कारोबार क्या था, वो मुजुमदार थे। तो लोगों से टैक्स कलेक्ट करना और शासन को जमा करना, ऐसा उनका जो है वो कार्य था। तो वो लगभग 20 लाख जो है वो मुद्राएं कलेक्ट करते थे और उन्हें देनी होती थी सरकार को 15 लाख, लेकिन वो लोग देते थे केवल 12 लाख। तो बचती थी 3 लाख, वो उसका लाभ उठाते थे स्वयं। तो उनके यहाँ पे जो है एक मुस्लिम चौधरी करके वहाँ पर उनके यहाँ पे था, तो थोड़ी अनबन हो जाती है कुछ कारणवश और उनसे नाराज़ हो जाता है और फिर राजा के मंत्री को जाके वो शिकायत कर देता है कि इस प्रकार से जो है वो थोड़ा गफला हो रहा है यहाँ पर। तो एक दिन की बात थी, सारे घर वाले बाहर गए थे, गोवर्धन मुजुमदार, हिरण्य मुजुमदार आदि। रघुनाथ दास अकेले घर पे थे। तो वो चौधरी और मंत्री वहाँ पर आ जाते हैं और प्रताड़ना करते हैं, भर्त्सना करते हैं रघुनाथ की। कहाँ गए वो लोग, कहाँ गए वो ठग, पकड़ के लेके आओ उन्हें। रघुनाथ दास कहते हैं मुझे नहीं पता, मैं कैसे बताऊँ, आप कभी और आइए। फिर इस प्रकार से वो हर रोज़ आया करते थे। उस चौधरी का तो मन करता था कि इस बच्चे को मारूं, लेकिन उसका निरागस निरपराध चेहरा देख के उसका मन परिवर्तित हो जाता था और वो केवल डांट कर वो चौधरी जो है वो चला जाता था। एक दिन रघुनाथ दास एक युक्ति बनाते हैं और युक्ति करके वो जब चौधरी जब आ जाता है, वो चौधरी से बात करते हैं। अभी तक केवल उसने देखा था रघुनाथ दास का जो है वो चेहरा, निरागस चेहरा। अभी रघुनाथ दास की मीठी बातें सुन रहे थे चौधरी। और रघुनाथ दास कहते हैं, देखो हिरण्य मुजुमदार मेरे ताऊ, गोवर्धन मुजुमदार मेरे पिताजी, और आप, ये तीनों भाई के जैसे ही है। और भाई भाइयों में कभी ना कभी झगड़ा होता रहता है, कभी वो प्रीति होती है, कभी झगड़ा करते हैं, तो ये चलता ही रहता है, इसको ज़्यादा आप सीरियसली मत लो।
आज झगड़ा हो रहा है, कल आपकी प्रीति हो जाएगी, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो भाइयों भाइयों में चलता रहता है। और मैं तो आपके पुत्र के जैसा ही हूँ, और आप एक है जिंदा पीर। जिंदा पीर, पता है सनातन गोस्वामी ने भी उस व्यक्ति को जेल में जो बंद था उससे कहा था जिंदा पीर, तो आप भी जिंदा पीर है। और जब जैसे ही वो चौधरी रघुनाथ दास की ऐसी मीठी बोल सुनता है, उसकी आंखों से अश्रु प्रवाहित होने लगते हैं। क्या बात करता है लड़का। एत शुनी सेई म्लेच्छेर मन आर्द्र होइल, दाढ़ी वही अश्रु पड़े कांदिते लागिला। उसकी दाढ़ी से जो है वो अश्रु प्रवाहित होकर नीचे गिरने लगे। क्या उसका मन द्रवित हो गया, क्या मीठी बात करता है ये बच्चा। वो कहता है कि आज से मैंने तुझे मेरे पुत्र के रूप में स्वीकार कर लिया है, जा मैंने तुझे छोड़ दिया है, बख्श दिया है। केवल आप संदेशा पहुंचा दो आपके आपके ताऊ और आपके पिताजी से कि जो वो लोग रख रहे हैं ना अपने जेब में, थोड़ा मुझे भी उनके साथ भागीदार बना ले। तो रघुनाथ दास समझ जाता है कि क्यों ये सब जो है उसका झगड़ा चल रहा है। तो वो क्या करते हैं, वो एक मीटिंग अरेंज करा देते हैं तीनों की, गोवर्धन मुजुमदार, हिरण्य मुजुमदार, चौधरी, और सबके सलाह मशवरत करके ठीक से समाधान निकाल देते हैं, सारे खुश हो जाते हैं। तो इस प्रकार से इतना व्यवहार अच्छे से करते थे, पिता माता भी खुश, अरे क्या चौधरी को भी पटा लिया, क्या बात करता है, वाह वाह वाह। लेकिन अंदर से उनका जो है वो बिल्कुल ध्यान नहीं था इन सब चीज़ों में कि क्या मैं कर रहा हूँ, कहाँ मुझे जाना है, चैतन्य महाप्रभु को कब कब मैं मिलूँगा। और इस प्रकार से क्या करते हैं, वो हमेशा घर से भाग जाते थे, वापस उन्हें पकड़ के लेके आ जाता था। तो एक साल बाद की बात है, एक साल बाद और ऐसा भागने का मन किया उनका। अभी बीच में उन्होंने भागना बंद कर दिया था, तो एक साल बाद वापस भागना शुरू किया। भाग के जाते थे, पकड़ के लाए जाते थे, भाग के जाते थे। सेवक रखे थे, अपॉइंट किए गए थे कई सारे पहरेदारी, जहाँ पर भी वो सोएंगे पहरेदारी रहेंगे। 24 घंटा 24/7 ड्यूटी लगाई गई थी, 3 शिफ्ट में लोग काम कर रहे थे केवल पहरा देने के लिए। क्योंकि ये गोवर्धन मुजुमदार के एक इकलौते लड़के थे, हिरण्य मुजुमदार को कोई लड़का नहीं था, तो मतलब पूरे परिवार में अकेले। और देखो कितना इनकम, देखिए कितना था उनका, 12 लाख तो वो जमा करते थे, मतलब 8 लाख उनको मिल जाता था। तो इतनी स्वर्ण मुद्राएं, इतना ऐश्वर्य। तो एक बार उनकी माता बोली कि अरे ये भागता है, पकड़ के लाया जाता है, बंदोबस्त कर दो, इसको दूरी से बांध के रखते हैं। पिताजी कहते हैं पागल हो गई क्या, इंद्र सम ऐश्वर्य स्त्री अप्सरा सम, ये सब बांधिते नारी लेके यार मन। इंद्र जैसा ऐश्वर्य है यहाँ पर, और अप्सरा जैसी उसकी पत्नी है, ये सब उसे नहीं बांध रहे हैं, तुम्हारी डोरी क्या काम की। इसको जो है वो चैतन्य चंद्र की कृपा का अभिलाषी है, इसको इस प्रकार से बांध के नहीं रखा जा सकता डोरी से। अगले दिन रघुनाथ दास गोस्वामी पानीहाटी चले जाते हैं, वहाँ से नज़दीक ही था जहाँ पर नित्यानंद प्रभु उनका निवास स्थान था उस समय। तो पानीहाटी चले जाते हैं, और पानीहाटी में जो है वो नित्यानंद प्रभु गंगा नदी के तट पर एक शिला के ऊपर अपने संगियों के साथ बैठे थे और चर्चा चल रही थी। रघुनाथ दास गोस्वामी जाते हैं वहाँ पर और दूर से प्रणाम करते हैं, और फिर नित्यानंद प्रभु के सेवक नित्यानंद प्रभु को सूचना देते हैं, रघुनाथ आ गया, देखो रघुनाथ। नित्यानंद प्रभु दूर से देखते हैं, रघुनाथ यहाँ आओ, यहाँ आओ, दूर क्यों खड़े हो, चोर चोर। क्यों, वो चोर की भांति दूर क्यों खड़े हो, यहाँ आओ, नज़दीक आओ। और नज़दीक बुला लेते हैं और डांटने लगते हैं। जो चोर व्यक्ति होता है वही अपने आप को प्रस्तुत नहीं करता किसी के सामने, वो दूर खड़ा रहता है। तो आप जो चोर के सामने, आपको दंड जरूर मिलना चाहिए। फिर रघुनाथ दास से नित्यानंद प्रभु के चरण पकड़ लेते हैं और अपने सर पर रखते हैं, बोले कि आप जो कहेंगे वो मुझे स्वीकार है। तो उन्हें दंड क्या देते हैं, नित्यानंद प्रभु कहते हैं कि आप जो है वो चिड़ा दही महोत्सव मनाओ। तो चिड़ा दही महोत्सव क्या, कैसे प्रकार से, सारे भक्तों को जो है वो खाना खिलाना चाहिए यहाँ पर। तो रघुनाथ दास अंदर से बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि उनके यहाँ पर ऑलरेडी पैसा तो था, पैसे की कमी नहीं थे। तो अपने सेवक भी साथ में थे, सारे सेवकों को भेज देते, चले जाओ इस गांव में, जहाँ जहाँ से आपको जो दूध दही केला कर्पूर चिड़ा जो भी आप सब लेके आ जाओ, सब खरीदी करके लाया जाता है। और प्रसाद बनवाने के लिए इतने बड़े 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 बर्तन मंगाए जाते हैं मिट्टी के, और उसमें फिर 2 प्रकार के चिड़ा बनाए जाते हैं, एक दूध में भिगोया गया चिड़ा और दूसरा दूध केला और चीनी में भिगोया गया चिड़ा। इस प्रकार से जो है वो बनाया जाता है और परोसना शुरू हो जाता है। गांव के सारे ब्राह्मण, सारे लोग जो थे वो सब आ जाते हैं, असंख्य भीड़ वहाँ पर उपस्थित हो गई।
जैसे हम इस्कॉन में देखते हैं ना, राधा माधव शुरू हो जाता है तो 50-60 लोग होते हैं, प्रवचन के पश्चात कीर्तन होता है तो 100-200 लोग होते हैं, और जब प्रसाद वितरण शुरू हो जाता है तो अचानक भीड़ बढ़ जाती है और 300-400 लोग पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से सबको पता चल गया प्रसाद बट रहा है, प्रसाद बट रहा है, रघुनाथ दास गोस्वामी फीस्ट दे रहे हैं, फीस्ट संडे फीस्ट हो रही है। सब लोग वहाँ पर जो हो इतना इकट्ठा भीड़ हो जाता है, फिर सामग्री कम पड़ने लगती है। रघुनाथ दास अपने लोगों सेवकों को दूर 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 के गाँवों में भेजते हैं, वहाँ से लेके आओ, दूसरे अगल बगल के गाँव, वहाँ से जो है वो सामग्री जो है वो इकट्ठा की जाती है। और जब सब बन जाता है, बन के रेडी हो जाता है, नित्यानंद प्रभु गोलाकार अपने सब संगियों के साथ, आदि लीला का अध्याय 11, उसमें सारे नित्यानंद प्रभु के संगियों के नाम, उद्धरण दत्त ठाकुर, रामदास, गदाधर दास, मुरारी, धनंजय पंडित, गौरीदास पंडित, सारे वहाँ पर बैठे हैं। सारे ऊपर बैठे हुए चबूतरे के ऊपर। किन लोगों को बैठने के लिए जगह नहीं है वो चबूतरे के नीचे बैठकर वहाँ पर सब, और हर एक के हाथ में 2-2 मटके, एक में दूध वाला चिड़ा, एक में दही वाला चिड़ा, और दोनों मटके हर एक के हाथ में जो है वो थमा दिए गए, और सारा लोगों का आस्वादन चल रहा है। फिर और भीड़ बढ़ रही है, लोगों को बैठने के लिए जगह नहीं, तो गंगा नदी के किनारे पे जाके लोग बैठे हैं, अभी वहाँ पर 2-2 मटके लेके बैठ के खा रहे। किसी को बैठने के लिए जगह नहीं, वो खड़े हो रहे, और जगह नहीं, किसी को नदी के अंदर जा रहे, ऐसा बताते नदी के अंदर तैर रहे थे लोग, और तैर के कैसे तो 2 मटके संभाल के वो खा रहे थे। इस प्रकार से इतनी भीड़ वहाँ पर जम गई थी, और सबको जो है वो दही चिड़ा ये बांटा जा रहा था। उसी समय राघव पंडित घर उनका वहीं पर था, नज़दीक है पानीहाटी से, तो वो वहाँ पर आ जाते हैं, और नित्यानंद प्रभु को देख के अचंभित, नित्यानंद प्रभु आप मेरे घर पे प्रसाद के लिए आने वाले थे आज। नित्यानंद प्रभु ने शायद पहले ही बता के रखा था। नित्यानंद प्रभु कहते हैं कि आपके घर को हम लोग शाम को भोजन करेंगे, और उनके हाथ में भी वो मटका थोपा देते हैं, और कहते हैं आप भी यहीं पे प्रसाद लो आज। तो राघव पंडित उनको भी वहाँ पर जो है वो बिठाया जाता है, और इस प्रकार से जो है वो सबके हाथ में है। नित्यानंद प्रभु अभी ध्यान करते हैं, और ध्यान में महाप्रभु को बुला लेते हैं, और चैतन्य महाप्रभु स्वयं वहाँ पर जो है वो प्रकट हो जाते हैं। फिर नित्यानंद प्रभु सारे जितने लोगों के हाथों में मटके थे उनमें से निवाला निकाल के महाप्रभु को खिलाते हैं। महाप्रभु सारे निवालों को लेकर नित्यानंद प्रभु को खिला रहे थे। कुछ केवल सौभाग्यशाली लोग थे जो महाप्रभु को देख पाए, चैतन्य महाप्रभु को, बाकी कोई वहाँ पर जो है वो नित्यानंद प्रभु और उन निकटवर्ती पार्षदों के अलावा और कोई जो है वो महाप्रभु को नहीं देख पाया। और इस प्रकार से महाप्रभु के साथ बैठे हुए नित्यानंद प्रभु चिड़ा दही का आस्वादन कर रहे थे। नित्यानंद प्रभु अचानक आदेश देते थे सारे भक्तों को, हरि ध्वनि हो जाए, जोर से कीर्तन हो जाए, तो फिर वहाँ पर जो कीर्तन प्रारंभ हो जाता है। और अभी इतना बड़ा महोत्सव चल रहा था, तो बाकी गांव से हॉकर्स आ जाते हैं वहाँ पर सेल करने के लिए, ये लो वो लो, क्योंकि इतनी भीड़, जैसे हम देखते जन्माष्टमी में इतनी भीड़ होती है, फुगे वाले, रस वाले, इधर उधर सब लोग आ जाते हैं। तो इस प्रकार से सारे लोग आ गए। रघुनाथ दास गोस्वामी ने सबका सब जो था माल लेके आए, सब खरीदी कर लिया, और सब जो है वो इस प्रकार से जो है उसका बांटना शुरू हो गया। फिर जो है वो एक ब्राह्मण आता है, वो ब्राह्मण नित्यानंद प्रभु को माला पहनाता है फूलों की, चंदन लगाता है, उसकी सारी मालाएं ले लेते हैं नित्यानंद प्रभु, और सारे भक्तों को अपने स्वयं के हाथ से माला पहनाते हैं, चंदन पहनाते हैं, और इस प्रकार से जो है वो वहाँ पर नृत्य होता है। और नित्यानंद प्रभु स्वयं नृत्य करते हैं, और चैतन्य महाप्रभु भी नृत्य करते हैं, और चैतन्य महाप्रभु देख रहे थे। आपको होता है आविर्भाव के रूप में चैतन्य महाप्रभु कहाँ कहाँ प्रकट होते हैं, तो उसमें एक है नित्यानंद नर्तने। तो नित्यानंद प्रभु जहाँ पर नर्तन करते हैं वहाँ पर महाप्रभु अवश्य प्रकट होते हैं। तो वहाँ पर जो है वो महाप्रभु प्रकट हो गए, और फिर जो है वो इस प्रकार से विश्राम दिया जाता है। दिन का अंत होने को आ जाता है, किसी को समझ में नहीं आता। अभी नित्यानंद प्रभु कहते हैं चलो हम लोग जाएंगे अभी राघव पंडित के घर। तो रघुनाथ दास सारे भक्त मिलके अभी राघव पंडित के घर की तरफ मोर्चा ले जाता है, और वहाँ पे जो है वो जोरदार कीर्तन होता है। नित्यानंद प्रभु पुनः नृत्य करते हैं, चैतन्य महाप्रभु वहाँ पर भी प्रकट हो जाते हैं, और वहाँ पर जोर से जो है वो नृत्य सब कीर्तन चल रहा है, कीर्तन चल रहा है, महाप्रभु नाच रहे, नित्यानंद प्रभु नाच रहे। कविराज गोस्वामी कहते हैं नित्यानंद प्रभु का नर्तन इस प्रकार से था कि उसका वर्णन ही नहीं किया जा सकता। तो ऐसा अचंभित जो है वो वहाँ पर दृश्य था। राघव पंडित परेशान हो जाते हैं। राघव पंडित कहते हैं कि अरे ये सब कीर्तन करेंगे तो रात भर चलता जाएगा, मेरा प्रसाद कब खाएंगे ये लोग। और फिर वो रुकाते हैं कीर्तन को, और फिर प्रसाद जो है वो पाया जाता है। और राघव पंडित सारा प्रसाद जो भी बनाया हुआ था उन्होंने सारे भक्तों में अभी अकेले राघव पंडित, रघुनाथ दास, ये सब लोग जो है वो वितरण करते हैं। राघव पंडित के यहाँ पे बनने वाला प्रसाद वो अतुलनीय प्रसाद था।
आपको पता है नित्यानंद चैतन्य महाप्रभु और एक जगह प्रकट होते हैं आविर्भाव के रूप में, वो है राघवेर भवने, राघव पंडित के भवन। राघव पंडित जहाँ पर जो है वो भोजन बनाते हैं, क्योंकि उनके भोजन की तुलना की जाती है। राघव ठाकुरेर प्रसाद अमृते रसार, महाप्रभु यहाँ खाईते आई से बार बार। इस प्रकार से ऐसा बताया जाता है कि श्रीमती राधा रानी स्वयं वहाँ पर आया करती थी और भोजन पकाने में मदद किया करती थी राघव पंडित को, और उनकी बहन थी दमयंती, उनको उनका प्रसाद जो है वो अमृतेर सार, मतलब अमृत नहीं, अमृत का जो सार निकाला जाए उस प्रकार से जो उनका भोजन हुआ करता था। तो वहाँ पर जो है वो सारे भक्तों ने आकंठ तक भोजन जो है वो ग्रहण किया, जोरदार हरिध्वनि की, राघव पंडित ने सबको माला वगैरह पहना दी, और जो है वो राघव पंडित ने चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु का जो उच्चिष्ट है वो रघुनाथ दास को ग्रहण करने के लिए दिया। रघुनाथ दास बहुत आनंदी हो जाते हैं और सारे भक्त चले जाते हैं। दूसरे दिन सुबह नित्यानंद प्रभु उसी शिला पर, उसी नदी के तट पे पेड़ के नीचे बैठे थे और रघुनाथ दास उनके चरणों की पूजा करते हैं और बात करते हैं कि नित्यानंद प्रभु, मैं बहुत अधम हूँ, मैं पापी हूँ, चैतन्य महाप्रभु की चरणों की अभिलाषा मैं रखता हूँ, और इस प्रकार से मेरी इतनी अभिलाषा ऊंची है मानो एक बौना व्यक्ति चांद को पकड़ने का प्रयास कर रहा है। आपकी कृपा यदि होगी तो ही मैं श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणों की प्राप्ति कर सकता हूँ। मैं कितनी बार भागने का प्रयास किया गया है लेकिन पकड़ा गया हूँ, कितनी बार भागा हूँ, पकड़ा गया हूँ। आपकी कृपा मेरे ऊपर नहीं है, इसलिए मैंने अभी तक नहीं प्राप्त किया। तो आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए और चैतन्य महाप्रभु आशीर्वाद दीजिए मेरे सर पे चरण रख के कि चैतन्य महाप्रभु को मैं निर्विघ्न रूप से पा सकूं। और फिर नित्यानंद प्रभु जो है वो सब लोगों से हंसकर कहते हैं कि देखो, इंद्र के जैसा ऐश्वर्य है रघुनाथ दास का, लेकिन चैतन्य महाप्रभु के प्रति इतना उत्कंठित है उनको पाने के लिए, इसलिए जो है वो अभी किसी इसमें उसका मन नहीं लग रहा है। कृष्ण पाद पद्म गंध यही जन पाए, ब्रह्मलोक आदि सुख तारे नहीं भाई। जिस व्यक्ति को कृष्ण के चरण कमलों की गंध प्राप्त हो जाती है, इस संसार में बाकी कुछ उसे नहीं भाता है। इस प्रकार से नित्यानंद प्रभु उनका गुणगान करते हैं और उन्हें निकट बुलाते हैं और उनके माथे के ऊपर अपना पद चरण कमल रख देते हैं। निताई पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल, जे छाया जगत जुड़ाय। नित्यानंद प्रभु के चरण कमल कोटि चंद्र सुशीतल, वो ही चरण अभी जो है वो रखे गए हैं। देखिए, 2 बार अभी तक रघुनाथ दास गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु से मिले हैं, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने उनका अभी तक स्वीकार नहीं किया हुआ है। नित्यानंद प्रभु जो है वो गुरु तत्व है, तो जब तक श्री गुरु की कृपा नहीं होती तब तक कृष्ण नहीं मिल सकते, ये हमें यहाँ से सीखने को मिलता है। तो अभी नित्यानंद प्रभु की कृपा रघुनाथ के ऊपर हो गई है। नित्यानंद प्रभु बहुत ही प्रसन्न है, वो चरण रख देते हैं और कहते हैं कि आपने इतना अच्छा चिड़ा दही महोत्सव बनाया है। आगे चल के हमारे वैष्णव कैलेंडर में इसकी नोंद होती है, चिड़ा दही पानीहाटी महोत्सव हम उसे मनाते हैं। तो ये जो है वो महोत्सव आगे चल के मनाया जाने लगा। नित्यानंद प्रभु कहते हैं कि आपने चैतन्य महाप्रभु को अवतरित कराया, तो महाप्रभु यहाँ पे आए थे, तो आपके ऊपर जरूर कृपा होगी और निर्विघ्न रूप से जो है वो आपको चैतन्य महाप्रभु के चरण प्राप्त हो जाएंगे। तो इस प्रकार से रघुनाथ दास नित्यानंद प्रभु की शरण ग्रहण करे। उसके बाद सारे भक्तों के जो है उन्होंने चरण छुए और फिर राघव पंडित से उन्होंने गुप्त में कुछ बातचीत की, गुप्त मंत्रणा की। नित्यानंद प्रभु के सेवक को उन्होंने बुलाया, राघव पंडित और रघुनाथ दास गोस्वामी इन्होंने, और रघुनाथ दास ने जो है वो नित्यानंद प्रभु के सेवक के हाथ में 100 स्वर्ण मुद्राएं और 7 तोला सोना दिया और कहा कि इसे नित्यानंद प्रभु को अभी नहीं देना, मैं जाऊंगा तो बाद में देना, उनकी सेवा के लिए 100 स्वर्ण मुद्राएं 7 तोला सोना। और इस प्रकार से वो चले जाते हैं और फिर रघुनाथ दास गोस्वामी राघव पंडित के घर पर चले जाते हैं, उनके विग्रहों का दर्शन करते हैं। राघव पंडित उन्हें माला और चंदन अर्पण करते हैं और फिर राघव पंडित के हाथ में भी रघुनाथ दास जो है 100 स्वर्ण मुद्राएं और 2 तोला सोना वो देते हैं और कहते हैं कि जो भी भक्त है आप उन्हें बांट देना, किसी को 5 देना, किसी को 10 देना, किसी को 12 देना, किसी को 20 देना, इस प्रकार से आप इन सबको बांटो और मेरे लिए प्रार्थना करो और मुझे आशीर्वाद दो। तो इस प्रकार से राघव पंडित का भी आशीर्वाद लेके वहाँ से जो है वो रघुनाथ दास अभी घर जाते हैं।
लेकिन अभी घर कार्यों में बिल्कुल उनका रुचि नहीं है। उनका तो शादीशुदा थे, लेकिन फिर भी उनका घर में बिल्कुल मन नहीं था। वो अभी घर में सोना भी उन्होंने बंद कर दिया। अभी बाहर ही वो दुर्गा मंडप में सोते थे, लेकिन जो सोते थे फिर भी पहरेदार जो है वो पहरा देते रहते थे, कहीं वो जाए नहीं, भागे नहीं। तो इस प्रकार से वो चलता था। तो एक बार की बात थी, सारे बंगाल के भक्त जगन्नाथपुरी जा रहे थे रथ यात्रा के लिए। तो रघुनाथ दास का मन किया कि मैं नहीं जा सकता, मैं नहीं जा सकता, कितना अभागी हूँ मैं, और उनके साथ यदि जाऊंगा भी तो भी ये पकड़ के तुरंत लेके आ जाएंगे, क्योंकि इतना प्रसिद्ध वो पार्टी था बंगाल का, वो जा रहा है। और अभी रघुनाथ दास गोस्वामी भी सबको पता चल गया था, कोई भी भागते तो पकड़ लेते वो। तो एक दिन की बात है, रघुनाथ दास ऐसे ही रात को सो रहे थे और रात्रि का आखिरी का प्रहर था। अचानक वहाँ पर यदुनंदन आचार्य आ जाते हैं। यदुनंदन आचार्य ये मुजुमदार परिवार के पुरोहित थे और अद्वैताचार्य इनके वो शिष्य थे। तो रघुनाथ दास देखते हैं और उठकर कहते हैं कि आप यहाँ पर इस समय क्या हो गया? तो कहते हैं कि हमारे जो विग्रह है उनके पुजारी जो है वो चला गया है, उसने पूजा पाठ छोड़ दिया है, तो मैं चाहता हूँ कि आप उसे पटाओ। रघुनाथ दास कहते हैं कि कुछ चिंता नहीं, मैं ज़रूर पटा दूंगा, चलो। तो बात करते करते दोनों जाते हैं, और जो यदुनंदन आचार्य उनका घर जो है वो पूर्व की दिशा में थोड़ा नज़दीकी था। तो रघुनाथ दास कहते हैं कि आप घर पे चले जाइए, बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं उस सेवक को पटा दूंगा और जो है उसे आपके पास भेज दूंगा सेवा करने के लिए। तो देखते हैं, और रघुनाथ दास फिर पीछे देखते हैं। यदुनंदन आचार्य घर पर चले गए, रघुनाथ दास देखते हैं पीछे सारे पहरेदार सोए हुए हैं, और वो मौका पाते वहाँ से भाग लेते हैं। भागने लगते हैं, और भागते वो कहाँ भाग रहे हैं? वो भाग रहे, अभी उन्हें पता है मैं ऐसी जगह भागूंगा, शॉर्टकट से यदि चला जाऊंगा तो इन लोगों को मेरे पीछे पकड़ने के लिए भेज देंगे। तो वो ऐसे मार्ग से भागते हैं। ग्राम ग्रामेर पथ छाड़ी याय वने वने काय मनो वाक्य चैतन्य चरणे। उनका चिंतन चल रहा है, केवल चैतन्य महाप्रभु के चरणों का चिंतन है। अपने शरीर द्वारा, मन द्वारा, बुद्धि द्वारा केवल उनका ही चिंतन है, और ग्राम ग्राम से जो है वो भाग रहे हैं। तो एक दिन, पहले दिन वो 30 मील भागे, और भागने के बाद शाम के समय एक ग्वाले के यहाँ पर रुक गए। एक ग्वाले ने उन्हें दूध वगैरह पिला दिया। और अभी कैमरा लेके चलते हैं उनके घर पे क्या सीन होता है। तो उनके घर पे वो पहरेदारी उड़ जाते हैं, और उसमें से एक दो ऑलरेडी थोड़े आधे नींद में थे। तो उन्होंने देखा था ये रघुनाथ दास यदुनंदन आचार्य से बात कर रहा है। अभी देखते हैं रघुनाथ दास गायब है नहीं। पूछो, सब पूछताछ हो गई। यदुनंदन आचार्य से पूछा गया कहाँ गए? बोले मुझे तो बोला था कि वो सेवक के पास जाने वाला है, वहाँ पर भी नहीं है। तो कोलाहल होने लगता है, रघुनाथ भाग गया, रघुनाथ भाग गया, कहाँ भाग गया, ढूंढो ढूंढो। तो 10 लोगों को भेजा जाता है, जो बंगाल की पार्टी जा रही थी उस पार्टी की तरफ भेजा जाता है। 10 लोग घुड़सवार भेजे गए, और झांकरा करके गांव है, वहाँ पर जो है शिवानंद सेन को वो मिलते हैं। और शिवानंद सेन, क्योंकि वो पार्टी के लीडर हुआ करते थे, वो लेके जाया करते थे। शिवानंद सेन को पूछते हैं क्या रघुनाथ दास यहाँ पे आया है? शिवानंद सेन कहते वो तो यहाँ पे नहीं आए हैं। तो फिर निराश होकर वो लोग और दूसरी जगह ढूंढते हैं, ढूंढते ढूंढते वापस आ जाते हैं, और घर वालों को बोलते हैं कि रघुनाथ नहीं मिला। और रघुनाथ दास गोस्वामी अब यहाँ से दूसरे दिन सुबह उठते हैं, और सुबह उठते ही उन्हें जाना होता है पूर्व की दिशा में, लेकिन वो जाते हैं दक्षिण की दिशा में। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था कि ये दिशा, उन लोगों को पता है कि ये लोग जो है वो शॉर्टकट से जाएंगे। रघुनाथ दास ऐसा सोच के वो उसी दिशा में ढूंढने का प्रयास करेंगे। तो उन्होंने दूर का रास्ता चुना, और इस प्रकार से वो भागते भागते भागते, अभी युवा शरीर है, कितनी भूख रहती है जब व्यक्ति युवा होता है, तो उन्हें खाने के लिए भी कभी मिलता था, कभी नहीं मिलता था, कभी दूध ले लिया, कभी कुछ मिल गया उसे चबा लिया, इस प्रकार से। क्यों? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु के चरणों को हमेशा वो सोच रहे थे, तो कहाँ भूख, कहाँ प्यास, कहाँ नींद, सब कुछ भूल गए थे। और इस प्रकार से 12 दिन तक वो भागते रहे। इतनी उत्कंठा देखो महाप्रभु को पाने की, सब कुछ भूल गए। 12 दिन चली गेला श्री पुरुषोत्तम, पथे 3 दिन मात्र करीला भोजन। 12 दिन लग जाते हैं जगन्नाथपुरी पहुंचने के लिए, और आखिर में 12 दिनों के अंत में सीधा गंभीरा पहुंच जाते हैं, जहाँ पर महाप्रभु बैठे हुए हैं। और इन 12 दिनों में केवल 3 दिन तक उन्हें जो है वो कुछ थोड़ा बहुत खाने को मिला, बाकी दिन उपवास।
और उन्हें सूझबूझ भी नहीं थी मैं कुछ खा रहा हूँ या नींद हो रही है या नहीं हो रही है। इस प्रकार से दिन रात भागते गए भागते गए भागते गए और वहाँ पर जो है वो आखिरी में पहुँच गए और चैतन्य महाप्रभु गंभीरा में पहुँच गए। चैतन्य महाप्रभु स्वरूप दामोदर और कई सारे भक्त जो है वो बैठे हुए थे और रघुनाथ दास दूर से ही देखते हैं और वहाँ पर दंडवत करते हैं महाप्रभु को। मुकुंद दत्त वहाँ पर खड़े हो जाते हैं और मुकुंद महाप्रभु को कहते हैं महाप्रभु देखो रघुनाथ आया हुआ है। महाप्रभु कहते हैं रघुनाथ आप आ गए। और इस प्रकार से जो रघुनाथ को नज़दीक बुलाते हैं, रघुनाथ महाप्रभु के चरणों में गिर पड़ता है। महाप्रभु उन्हें जो है वो आलिंगन प्रदान करते हैं और कहते हैं प्रभु कहे कृष्ण कृपा बलिष्ठ सभा हईते तुम्हारे काडिला विषय विष्ठागर्त हईते। कृष्ण की असीम कृपा तुम्हारे ऊपर हुई है, बलिष्ठ कृपा है, तुम्हारे काडिला विषय विष्ठागर्त हईते। विषय रूपी विष्ठा की कुएं से तुम्हें कृष्ण की कृपा ने बाहर निकल लिया है। रघुनाथ दास गोस्वामी मन में सोच रहे हैं कि मैं तो कृष्ण को जानता नहीं हूँ, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ कि आपकी कृपा से मेरा उद्धार होने वाला है और आपकी कृपा के कारण मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। तो इस प्रकार से महाप्रभु कहते हैं कि तुम्हारे जो पिता और ताऊ है हिरण्य मुजुमदार, गोवर्धन मुजुमदार, वो नीलांबर चक्रवर्ती के भाई के समान है जो मेरे नाना है। नीलांबर चक्रवर्ती कौन थे? सच्ची माता के पिताजी, मतलब चैतन्य महाप्रभु के नाना बन जाते हैं। तो कहे कि तो ये आपके पिताजी और ताऊ जो है वो भी मेरे नाना के समान हो गए, इसलिए मैं उनका उपहास कर सकता हूँ। तो हमें भी पता है, हम जब बचपन में हमारी माँ के पिता उन्हें मिला करते थे, हम भी उनसे परिहास किया करते थे, नाना जी आप कैसा फेटा पहनते हैं, आपको ये अच्छा नहीं लगता, आप ऐसा क्या म्यूच रखे, इसको ये ठीक नहीं है। तो नाना से जो ज़्यादा आसक्त होता है और परिहास चलता रहता है बच्चों का। तो इस प्रकार से महाप्रभु कहे कि मैं भी नाना के समान है उनका प्रयास कर सकता हूँ। जो तुम्हारे हिरण्य मुजुमदार और गोवर्धन मुजुमदार है, वो जो विष्ठा का जो कुआं है उसके अंदर के वो कीड़े के समान है, ये प्रयास के रूप में बोल रहे थे महाप्रभु। तो जो है वो भौतिक भोग रूपी नाले में वो अटके हुए हैं और कृष्ण की कृपा हो गई कि तुम्हें वहाँ से जो उन्होंने बाहर निकाला। हालांकि वो ब्राह्मणों को दान देना ये वो कार्य करते हैं, लेकिन वो वैष्णव नहीं है, शुद्ध वैष्णव नहीं है, वैष्णव प्राय है, वैष्णव जैसा जो है वो उनका केवल बर्ताव है। आज मैं आपको स्वरूप दामोदर को सौंपता हूँ। तो उन्होंने हाथ पकड़ा रघुनाथ का और स्वरूप दामोदर का हाथ पकड़ा और उनके हाथ में दे दिया। आज से ये हो गए स्वरूप दामोदर के रघु। तो इस प्रकार से 3 रघुनाथ थे महाप्रभु के भक्तों गण में। 3 रघुनाथ नाम हय अमार गणे स्वरूपेर रघु आजी हईते इहार नामे। तो 3 रघुनाथ थे। एक थे रघुनाथ वैद्य, आदिलीला का अध्याय 10 और 11 इसमें शाखाओं में आपको मिल जाएगा। एक है रघुनाथ वैद्य, दूसरे है रघुनाथ भट्ट गोस्वामी और तीसरे है रघुनाथ दास गोस्वामी। तो आज से इनका नाम हो जाएगा स्वरूपेर रघु। तो स्वरूप को मैं इनको जो है वो सौंप रहा हूँ। उनके हाथ पकड़ा देते हैं और वात्सलता का भाव महाप्रभु का, क्योंकि महाप्रभु का हृदय पिघला हुआ है, इतने दिन आए, इतना कुछ खाया हुआ नहीं है, तुरंत गोविंद को सौंपते। गोविंद को कहते हैं उनके सेवक, निजी सेवक। गोविंद रघुनाथ का संभाल करना, इतने दिनों से उसने खाया पिया नहीं है। देखिए परम विरक्त सन्यासी श्री चैतन्य महाप्रभु कितना संवेदनशील है अपने भक्तों के प्रति, कि जानते हैं इतने दूर से भक्ते भक्ते आया है और कृश शरीर हो गया है, कुछ खाया पिया नहीं रहेगा। तो गोविंद से पहले कहते हैं कि इनको साफ सुथरा कराओ और इनको जो है वो अच्छे से निगाह रखो, अच्छे से भोजन खिलाओ, जगन्नाथ जी का प्रसाद खिलाओ। और रघुनाथ से कहते हैं कि आप अभी समुद्र स्नान के लिए चले जाओ, जगन्नाथ जी का दर्शन पाओ और आप जो है यहीं पर स्वरूप दामोदर के साथ रहना, गोविंद आपको प्रसाद ला के देगा। और जो भी आपको कुछ पूछना है, मंत्रणा करनी है, स्वरूप दामोदर आपको मदद करेंगे। तो इस प्रकार से महाप्रभु वहाँ से मध्याह्न कार्य करने के लिए चले जाते हैं और रघुनाथ दास फिर समुद्र स्नान करके आते हैं। गोविंद उन्हें महाप्रभु का उच्चिष्ट प्रसाद देते हैं और इस प्रकार से स्वरूप दामोदर के साथ रघुनाथ दास रहना प्रारंभ करते हैं। 5 दिनों तक रघुनाथ दास उनके साथ रहे, उनसे प्रसाद लिया, लेकिन मन में सोचने लगे मैं एक विरक्त व्यक्ति और ये इतने महाप्रभु के निकटवर्ती संगी मेरी सेवा कर रहे हैं, स्वरूप दामोदर मेरे लिए प्रसाद का प्लेट बना रहे हैं, गोविंद मेरी सेवा कर रहा है, ये मुझे ठीक नहीं लग रहा है। तो अभी मैं इनकी सेवा नहीं स्वीकार करूंगा। और 6ठे दिन से अभी रघुनाथ दास जाते हैं मधुकरी करने के लिए, भिक्षा मांगने के लिए। कहाँ पर? सिंहद्वार के बाहर खड़ा रह के वो अभी वहाँ पर जो है वो एक
ये हुआ करता था, जिसे कहते हैं पुष्पांजलि महोत्सव। पुष्पांजलि से हमारे मंदिर में शयन सेवा होता है, वैसे ही जगन्नाथ मंदिर में पुष्पांजलि महोत्सव होता है शाम के समय, और आखिरी महोत्सव वो होता है जहाँ पर कई सारे दुकानदार, कई सारे बड़े बड़े लोग आते हैं दर्शन करने के लिए, और जो भी भिखारी सिंहद्वार में खड़े रहते हैं उन लोगों को वो दान दक्षिणा दे के चले जाते हैं। और रघुनाथ दास अभी वहाँ पर लाइन में खड़े रह के भीख मांगते रहते थे, जो भी आएगा जो कुछ मिला वो ग्रहण करते थे। देखिए कौन है रघुनाथ दास, इंद्र जैसा ऐश्वर्य और अप्सरा जैसी पत्नी उनकी थी, वो सब छोड़ के अभी महाप्रभु के चरणों में ये भीख मांग रहे हैं सिंहद्वार के ऊपर। महाप्रभु स्वरूप दामोदर से पूछते हैं, दिखाई नहीं दे रहे आजकल, रघुनाथ दास कहाँ गया है? तो बताते हैं स्वरूप दामोदर, आजकल उनके मन में ऐसा आया है कि हम क्यों बड़े लोगों से सेवा स्वीकार करें, और इसलिए वो अभी सिंहद्वार पे भिक्षा मांगने के लिए खड़ा हो जाता है। महाप्रभु कहते हैं, भल कैला सन्यासीर वर्तन आचरिला। बहुत अच्छा हुआ। भाल, जैसे हम लोग गुजराती में फेमस है ना केम छो, तो उस प्रकार से बंगाली का भी फेमस है भालो अच्छेन। तो भालो मतलब अच्छा, तो महाप्रभु कहते भल हैला, अच्छा हो गया, इसने वैरागी का धर्म का पालन करना शुरू कर दिया है। महाप्रभुर भक्तगणे वैराग्य प्रधान, यहाँ देखी प्रीतहन गौर भगवान। महाप्रभु के भक्तगणों में सर्वप्रधान सर्वश्रेष्ठ वस्तु कौन सी पाई जाती है? तो वो है वैराग्य। महाप्रभुर भक्तगणे वैराग्य प्रधान, यहाँ देखी प्रीतहन गौर भगवान। गौर भगवान चैतन्य महाप्रभु संतुष्ट हो जाते हैं जब इस प्रकार का जो है वो वैराग्य देखते हैं तो। और महाप्रभु जो है वो वैरागी का कर्तव्य क्या होना चाहिए वो बताते हैं। बहुत सुंदर वैराग्य की शिक्षा महाप्रभु बताते हैं। वैरागी हैया ये बा करे पर अपेक्षा, कार्य सिद्धि न है कृष्ण करे न उपेक्षा। यदि दूसरों के ऊपर केवल ये आश्रित रहता है वैरागी कि ये मिलेगा ये होगा, तो उसकी कार्य कभी सिद्ध नहीं होंगे और कृष्ण भी उनकी उपेक्षा करने लगेंगे। वैरागी हैया करे जीवार लालस, परमार्थ याय आर होय रसेर वश। वैरागी होकर भी कोई व्यक्ति अपने जीवा की तृप्ति की अभिलाषा रखता है तो उसका परमार्थ याय, उसका परमार्थ नष्ट हो जाएगा और वो जिह्वा का दास बन के रह जाएगा मात्र। वैरागी कृत्य सदा नाम संकीर्तन, शाक पत्र फल मूले उदर भरण। वैरागी का कार्य है हमेशा सदैव 24/7 केवल कृष्ण के संकीर्तन में रत रहना चाहिए, और उदर भरण करने के लिए केवल उसने शाक पत्र फल मूल आदि खाने चाहिए, पिज्जा बर्गर ये सब नहीं। ये वैरागी का कार्य है। जिव्वार लाल से इति उति धाय, शिष्णोदर परायण कृष्ण नहीं पाए। जिव्वा के लालसा से व्यक्ति यहाँ वहाँ भागता रहता है, इस होटल से लेके इस होटल तक, यहाँ से वहाँ से। जिव्वार लाल से इति उति धाय, यहाँ वहाँ भागे। शिष्ण उदर परायण कृष्ण नहीं पाए। केवल अपने उदर और अपने जननेन्द्रिय शिष्ण उनका परायण हो जाता है वह व्यक्ति। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि ये तीन चीज़ें एक पंक्ति में बैठी हुई रहती है, हमारी जिह्वा और हमारा उदर पेट और हमारा शिष्ण यानी हमारे जननेन्द्रिय। जो व्यक्ति जिह्वा की लालसा के लिए यहाँ वहाँ भागता है वो केवल अपना उदर और अपने शिष्ण इनका दास बन जाएगा और उनका परायण बन जाएगा। हरिभक्त परायण नहीं होगा वो क्या बन जाएगा? शिष्णोदर परायण। और उसका फल क्या होगा? कृष्ण नहीं पाए। उस व्यक्ति को कृष्ण की प्राप्ति नहीं हो सकती। इस प्रकार से रघुनाथ दास एक दिन स्वरूप दामोदर से मंत्रणा करते हुए कहते हैं कि स्वरूप दामोदर जी, मैं सब कुछ छोड़ के तो आया हूँ, लेकिन मेरा कर्तव्य क्या है, मेरे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, कृपया मेरा मार्गदर्शन कीजिए। देखिए, सबसे पहला ये काउंसलर सिस्टम महाप्रभु ने शुरू किया हुआ था। उन्होंने रघुनाथ दास को स्वरूप दामोदर के अंडर डाल दिया था कि आप इनके जो है वो मंत्रणा हमेशा करना। तो रघुनाथ दास इस प्रकार से उनको जो है वो प्रश्न पूछ रहे थे। स्वरूप दामोदर सीधा उनको महाप्रभु के पास लेके जाते हैं और महाप्रभु से कहते हैं कि महाप्रभु, स्वरूप दामोदर कहते हैं महाप्रभु से, रघुनाथ दास कुछ पूछना चाहते हैं, मंत्रणा करना चाहते हैं, जीवन का लक्ष्य क्या है हमारा यह जानना चाहते हैं, तो थोड़ा मार्गदर्शन कीजिए। महाप्रभु कहते हैं कि अरे मैंने पहले ही बोल दिया है, जो भी कुछ पूछना है स्वरूप दामोदर से पूछा जाओ, क्योंकि रघुनाथ दास कभी भी महाप्रभु से प्रत्यक्ष रूप से कुछ नहीं पूछते थे। जो भी पूछना है वो स्वरूप दामोदर को पूछते थे या गोविंद को पूछते थे। तो स्वरूप दामोदर अभी डायरेक्टली महाप्रभु को पूछ रहे हैं कि क्या करना चाहिए, जीवन का लक्ष्य क्या है, इसके बारे में पूछ रहा है, मैं क्या क्या करूं। तो महाप्रभु कहते हैं कि स्वरूप दामोदर, जो मैं नहीं जानता हूं या स्वरूप दामोदर जानते हैं, ये आपको अच्छे से मार्गदर्शन कर सकते हैं, लेकिन आप मेरे वाक्यों के ऊपर श्रद्धा रख के यदि आए हुए हैं तो कुछ उपदेश मैं आपको दूंगा, इसे निष्ठा से पालन करना।
और इतने सुंदर उपदेश महाप्रभु बताते हैं जो हर एक वैरागी को पालन करना चाहिए। ग्राम्य कथा ना सुनिबे, ग्राम्य वार्ता ना कोहिबे, भल ना खाइबे और भल ना परिबे। ग्राम्य कथा ना सुनिबे, यहाँ वहाँ इस संसार की वार्ता मत सुनो। ग्राम्य वार्ता न कहिबे, और जो सुनेंगे वही मुख से आएगा, इसलिए इसे कहते हैं ना गार्बेज इन गार्बेज आउट। तो ग्राम्य कथा न सुनिबे, ग्राम्य वार्ता न कहिबे, उसे बिल्कुल मत नहीं कहना। इस संसारी वार्ता कौन क्या कर रहा है, क्या हो रहा है इस संसार में, बिल्कुल उसकी वार्ता ना करना। भालना खाइबे, बहुत अच्छे अच्छे पदार्थ देके जीवा का दास नहीं बनना है। और भालना परिबे, और अच्छे अच्छे वस्त्रों को बिल्कुल नहीं पहनना है, जिससे तुम्हारे अंदर का गर्व बढ़ जाएगा और दूसरों के सामने केवल दिखाने की वृत्ति जागृत हो जाएगी। इसलिए सादे वस्त्र हमेशा पहनाए रखना। ये देते हैं पहला उपदेश। और दूसरा उपदेश बहुत सुंदर देते हैं, अमानी मानद हैया कृष्ण नाम सदा लबे, व्रजे राधा कृष्ण सेवा मानसे कोरिबे। अमानी, बिल्कुल मान की अपेक्षा नहीं करना, और मानद, दूसरों को सदैव मान देते रहना, और कृष्ण नाम सदा लबे, कृष्ण का नाम सदैव लेते रहो, और राधा कृष्ण सेवा मानसे कोरिबे, अपने मन में हमेशा राधा और कृष्ण इनकी सेवा आप सदैव करते रहो। और महाप्रभु कहते हैं बाकी और कुछ यदि आपको जानने की अभिलाषा है तो आप स्वरूप दामोदर इनसे मंत्रणा कर सकते हैं। और महाप्रभु फिर तृणादपि सुनीचेन यह श्लोक बताते हैं, तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना, अमानी न मानदेन कीर्तनीय सदा हरिहि। तो अलग अलग लोगों को महाप्रभु ने ये श्लोक जो है वो महाप्रभु ने ऐसा लिख के रखा हुआ नहीं है, ये अलग अलग लोगों को जो उपदेश दिया था महाप्रभु ने उसमें आता है। शुक्लांबर ब्रह्मचारी को भी उन्होंने ये श्लोक सुनाया था, तो यहाँ पर रघुनाथ दास गोस्वामी को भी ये श्लोक महाप्रभु ने सुनाया है। और इस प्रकार से रघुनाथ दास अभी स्वरूप दामोदर के साथ रह रहे हैं, बिल्कुल आज्ञा का पालन कर रहे हैं। महाप्रभु वहाँ से चले जाते हैं, और उस प्रकार से फिर बंगाल के भक्ता भी रथ यात्रा के लिए वहाँ पर पहुँच जाते हैं, क्योंकि रघुनाथ दास में इतनी अभिलाषा थी, उत्कंठा थी कि वो जोर जोर से भागते भागते पहुँच गया था। तो 12 दिन उनको भागने में लगे थे, अभी 5 दिन वहाँ तक हो गए थे, और उसके बाद जो है वो भिक्षा मांगकर कुछ 3-4 दिन हो गए रहेंगे। तो इस प्रकार से कुछ दिनों पश्चात बंगाल के सारे भक्त वहाँ पर पहुँच जाते हैं, और सारे भक्तों से मुलाकात करा देते हैं चैतन्य महाप्रभु, ये अद्वैताचार्य, इनकी कृपा प्राप्त करो। सारे भक्तों की कृपा लेते हैं, शिवानंद सेन से मिलते हैं। शिवानंद सेन कहते हैं कि अरे भाई तू यहाँ पर है, तुझे ढूंढने के लिए मुझे भेजा था, झांकरा में आए थे, पत्र आया था रघुनाथ दास को भेजो। तो वो लोग जो है वो परेशान हो जाएंगे, संभल के रहना, यहाँ पर भी कुछ उत्पात मचा सकते हैं। तो रघुनाथ दास फिर क्षमा मांग लेता है, और मेरी वजह से आपको परेशानी हो गई तो क्षमा करना, लेकिन जो है वो मैं अभी चैतन्य चरण यहाँ पर आश्रय में लिया हूँ। तो इस प्रकार से गुंडीचा मार्जन, रथ यात्रा, सारे महोत्सव सबको जो है वो देखने को मिलते हैं। रघुनाथ दास पहली बार जो है वो साक्षी बनते हैं इन सारे महोत्सव के। 4 महीने के पश्चात सारे बंगाल के भक्त पुनः लौट जाते हैं, और रघुनाथ दास जो है वो वहीं पर अभी उनकी सेवा स्वरूप दामोदर और उनके यहाँ पर जो है वो चलती रहती है। और सारे भक्त जब वापस लौट जाते हैं तो मुजुमदार परिवार को पता चलता है कि बंगाल के भक्त वापस लौट के आए हुए हैं। पुनः संदेशवाहक भेजते हैं शिवानंद सेन से, आप मिले हमारे बेटे रघुनाथ दास, क्या हालत वहाँ पर है। तो शिवानंद सेन कहते हैं कि हाँ हम लोग मिले, एक बहुत वैरागी बन गया आपका बेटा, तो सारे भक्तों का प्राण है वो रघुनाथ दास, क्या उसका वैराग्य है, उसकी वैराग्य की तो सीमा ही नहीं है, सिंहद्वार में भिक्षा मांग के खाता है। और जब वो सेवक आके पुनः मुजुमदार परिवार में बताता है सारा वृत्तांत, भिक्षा, रघुनाथ दास भिक्षा मांग के खाता है, अरे यहाँ पर हम लोग लखपति है। तुरंत वो कहते हैं कि सेवक ये लो 400 स्वर्ण मुद्राएं, 2 सेवक निजी कार्य करने के लिए, 1 ब्राह्मण खाना पकाने के लिए शिवानंद सेन के पास तुरंत भेज देते हैं। और शिवानंद सेन के पास कहते हैं इन सबको लेके जाओ पुरी। शिवानंद सेन कहते हैं अरे अभी तो हम लोग पुरी से आए, अभी नहीं जाया जाएगा, अभी जब हम जाएंगे नेक्स्ट टाइम तब आपको बुलाएंगे। तो सारे लोग वापस चले जाते हैं, और अगले साल फिर शिवानंद सेन सबको बुला के 1 सेवक 2 सेवक उनके साथ 400 स्वर्ण मुद्राएं और 1 ब्राह्मण जो खाना पकाएगा रघुनाथ दास के लिए, सबको लेके अभी पहुंच जाते हैं जगन्नाथपुरी में। तो रघुनाथ दास बिल्कुल उसका स्वीकार नहीं करते। रघुनाथ दास कहते हैं कि मैं इनका स्वीकार नहीं करूंगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, भिक्षा में और महाप्रभु की सेवा में मुझे आनंद है, मुझे कुछ अभिलाषा नहीं है। और फिर रघुनाथ दास वहाँ पर जो जिस घर में रुका करते थे वहाँ पर वो अभी महाप्रभु को प्रसाद के लिए आमंत्रित किया करते थे। महीने में 2 बार ऐसा उनका आमंत्रण था। और कविराज गोस्वामी कहते हैं कि उस आमंत्रण का खर्चा रहता था महाप्रभु के 640 कौड़ी। उसमें जो कौड़ी उनकी प्रथा थी, तो 640 कौड़ी जो महाप्रभु
के प्रसाद के लिए जितना लगेगा उतना ही उन सेवकों से रघुनाथ दास अभी लेते थे, 640 कौड़ियाँ। और इस प्रकार से महाप्रभु का स्वागत करते थे, सत्कार करते थे, प्रसाद खिलाते थे। और ऐसा 2 साल तक चला। 2 साल तक चलने के बाद रघुनाथ दास के मन में कुछ आया और उसने इस निमंत्रण को बंद कर दिया। और भी महाप्रभु स्वरूप दामोदर से पूछते हैं, स्वरूप आजकल रघुनाथ प्रसाद के लिए नहीं बुला रहा है, क्या बात है? तो स्वरूप दामोदर कहते हैं कि महाप्रभु, उनके मन में आया कि ये विषयी लोगों का धन लेके मैं महाप्रभु को खिला रहा हूँ, ये महाप्रभु को अवश्य ही अच्छा नहीं लग रहा होगा, इसलिए उन्होंने जो है वो निमंत्रण अभी बंद कर दिया है। उनके मन में ऐसी बात आई, मोर चित्त द्रव्य लईते ना होय निर्मल, यही निमंत्रण देखी प्रतिष्ठा मात्र फल। वो कहते हैं कि जो मैं ये यहाँ से विषयी लोगों से कुछ ले रहा हूँ और महाप्रभु को खिला रहा हूँ, इससे तो मेरा चित्त निर्मल नहीं हो रहा है, उल्टा मेरे मन के अंदर प्रतिष्ठा बढ़ रही है कि देखो मैं महाप्रभु को खिला रहा हूँ, उनके भक्तों को खिला रहा हूँ, यह केवल प्रतिष्ठा का फल है। और महाप्रभु जो है वो मुझसे दुखी हुए रहेंगे, लेकिन केवल मुझे दुख न लगे इसलिए मेरा निमंत्रण शायद स्वीकार कर रहे होंगे। तो इस प्रकार से महाप्रभु हंसकर बोलते हैं, भालो हैल, बहुत अच्छा हो गया। क्या हो गया? और महाप्रभु बहुत सुंदर शिक्षा देते हैं सारे भक्तों के लिए। विषयीर अन्न खाइले मलिन होय मन, मलिन मन हैल न है कृष्णेर स्मरण। पूरा रूट कॉज एनालिसिस करके महाप्रभु बता रहे हैं कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य है अंते नारायण स्मृति, कृष्ण का स्मरण करना चाहिए और जीवन काल तक। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च, जो गीता में आज्ञा दी है भगवान ने, सर्वकाल में भगवान का स्मरण करता रहना चाहिए। स्मर्तव्यम सततम विष्णुर विस्मर्तव्यम न जातुचित, केवल भगवान का स्मरण रहे और इनका विस्मरण न हो। सारी आज्ञाएं इन 2 आज्ञाओं की सेवक के रूप में हमेशा रहती है। तो ये 2 चीज़ों का हमेशा पालन करते रहने चाहिए, सदैव भगवान का स्मरण हो और उनका विस्मरण कभी भी नहीं हो। तो महाप्रभु कहते हैं कि जब मन शुद्ध होगा तभी स्मरण होता रहेगा, लेकिन जब मलिन मन हैल न है कृष्ण स्मरण, जब मलिन बन जाता है, मलिन हो जाता है, धूल लग जाती है उसके ऊपर, तो कृष्ण का स्मरण नहीं हो सकता। और ये मन हमारा मलिन कब हो जाता है? जब हम लोग विषयी लोगों का अन्न खाते हैं, अभक्तों के द्वारा बनाया गया। तो हमें सावधान होना चाहिए कि कभी भी यहाँ वहाँ से होटल का कहाँ से लाया गया, कुछ पैक किया हुआ, किसने बनाया पता नहीं है, इस प्रकार से अन्न से हमें दूर रहना चाहिए। क्योंकि हमारे मनुष्य जीवन का ध्येय क्या है? कृष्ण का स्मरण होना चाहिए। उसके लिए मन हमारा निर्मल होना चाहिए, और मन निर्मल होना चाहिए तो सबसे पहले विषय का अन्न हमें त्याग करना चाहिए। विषयीर अन्न खाइले मलिन होय मन, मलिन मन हैल न है कृष्ण स्मरण। तो इस प्रकार से महाप्रभु उपदेश देते हैं, और महाप्रभु कहते हैं कि इस प्रकार से रजोगुण द्वारा प्रेरित यदि कोई खाता है अवैष्णव के द्वारा, तो जो दाता है और जो भोक्ता है दोनों कलुषित हो जाते हैं, दोनों की सद्गति नहीं प्राप्त हो सकती। अच्छा किया रघुनाथ दास ने निमंत्रण बंद कर दिया, केवल उसके मन में दुख नहीं पहुँचे इसलिए मैंने उसका निमंत्रण स्वीकार किया 2 साल तक। देखिए महाप्रभु की संवेदनशीलता यहाँ पर भी। केवल रघुनाथ, महाप्रभु को पता था विषय का अन्न नहीं खाना चाहिए, लेकिन फिर भी रघुनाथ दास बुलाता था, इसलिए महाप्रभु संवेदनशील होके उसे दुख नहीं पहुँचे, इसलिए महाप्रभु जाके वहाँ पर भोजन किया करते थे। तो महाप्रभु कहे कि बहुत अच्छा हो गया, उसने अभी जो है वो बंद कर दिया है। अभी इसके पश्चात जाके रघुनाथ दास, उसका वैराग्य और बढ़ते जा रहा है। अभी उन्होंने सिंहदार भी छोड़ दिया। तो भी वो क्या करते थे, अलग अलग छत्र जहाँ पर लगते थे वहाँ पर वो भिक्षा करके मधुकरी मांगा करते थे। तो महाप्रभु स्वरूप से पूछते, आजकल दिख नहीं दे रहा है, वो सिंहद्वार पे भी नहीं दिखाई देता। तो गोविंद समाचार देता है कि आजकल वो भिक्षा मांग रहा है। महाप्रभु कहते हैं भाल हैला, क्योंकि सिंहद्वार में खड़ा होकर भिक्षा मांगना एक वैश्यावृत्ति के समान है। ये बड़ा व्यक्ति आया है, ये मुझे अभी थोड़ा ज़्यादा धन देगा, ये कमीना उसने मुझे कुछ नहीं दिया। तो इस प्रकार से वैश्यावृत्ति हमारे मन के अंदर चली जाती है। अच्छा हो गया इसने सिंहद्वार छोड़ दिया, और छत्र छत्र में इस प्रकार से जो भंडारे लगते हैं वहाँ पर जाएंगे तो इस प्रकार की वृत्ति नहीं होती, और सुखपूर्वक कृष्ण का कीर्तन हो सकता है। बहुत अच्छा किया उसने। और महाप्रभु उसके वैराग्य से खुश हो गए, और महाप्रभु ने एक दिन रघुनाथ दास को बुलाया और कहा कि ये गोवर्धन शिला और ये है गुंजमाला, ये मैं आपको सुपुर्द कर रहा हूँ। शंकरानंद सरस्वती जो वृंदावन से एक बार आए थे, उन्होंने महाप्रभु को भेंट के रूप में ये गुंजमाला और ये गोवर्धन शिला दी थी।
और महाप्रभु को इतनी वो प्रिय थी, महाप्रभु नित्य रूप से उनकी आराधना किया करते थे। और उनकी आराधना क्या थी? प्रेम के आवेश में आके महाप्रभु जब आंसू उनके आंखों से आते थे तो उन आंसुओं के द्वारा उस गोवर्धन शिला का महाप्रभु अभिषेक किया करते थे। और वो गुंजमाला हमेशा अपने गले में धारण किए रहते थे और अपने चित्त से हमेशा वो उसे स्पर्श करके हमेशा राधा और कृष्ण इनका स्मरण किया करते थे। तो महाप्रभु को बहुत प्रिय थी। नेत्र जले से शिला बीज निरंतर, शिला रे कहे न प्रभु कृष्ण कलेवर। तो जो नेत्र जल था वो शिला हमेशा हमेशा वो भीगी ही रहती थी और वो शिला को महाप्रभु कहते थे कृष्ण कलेवर, ये कृष्ण का शरीर ही है, इससे अभिन्न है। और इस प्रकार से 3 साल तक महाप्रभु ने उस शिला की और गुंजमाला की पूजा की थी। और अभी इतनी प्रिय वस्तु, इतनी प्रिय धरोहर महाप्रभु अभी रघुनाथ दास को सौंप रहे थे। और महाप्रभु कहते हैं रघुनाथ दास से, प्रभु कहे ए शिला कृष्णेर विग्रह, इहार सेवा कर तुम्हें करिया आग्रह। अच्छे से इसका सेवा करना, यह कृष्ण के विग्रह के समान ही है। ए शिलार कर तुम्हें सात्विक पूजन, अचिरात पाबे तुम्हें कृष्ण प्रेम धन। आप जो है इस शिला का सात्विक पूजन करो। सात्विक पूजन का अर्थ बताते हैं कि एक लोटा जल और केवल कुछ तुलसी की कोमल मंजरियाँ, इनसे आप इसको सिंचन किया करो और ऐसी पूजा करो, बहुत जल्दी कृष्ण के प्रति प्रेम आपको जो है वो प्राप्त हो जाएगा। रघुनाथ दास आनंदित हो जाते हैं, महाप्रभु ने स्वयं अपनी प्रिय वस्तु मुझे प्रदान की है। और रघुनाथ दास उसकी सेवा करना प्रारंभ करते थे प्रेम से। ऐ मत रघुनाथ करे न पूजन, पूजा काले देखे शिलाय व्रजेंद्र नंदन। शिला में वो व्रजेंद्र नंदन कृष्ण के ही दर्शन पाया करते थे। इस प्रकार से उनका जो है वो सेवा चलता रहता था। स्वरूप दामोदर कहते हैं कि अरे तू इतना सादा भोग लगाता है, थोड़ा अच्छे से सेवा करो। 8 कवड़ियाँ लगने वाले खाजा, संदेश, मिठाई लेके आया करो। और फिर गोविंद उसकी व्यवस्था करते थे और रघुनाथ दास गोस्वामी फिर खाजा, संदेश, इनका भोग जो है वो लगाया करते थे। लेकिन स्वयं कभी उसका प्रसाद उन्होंने ग्रहण नहीं किया, वो सब भक्तों में बांट दिया करते थे। रघुनाथ दास समझ गए थे, महाप्रभु ने मुझे गोवर्धन शिला दी है, मतलब गोवर्धन के निकट निवास उन्होंने मुझे दिया है। और ये गुंजमाला दी है, इसका अर्थ है श्रीमती राधा रानी के चरणों में उन्होंने मुझे स्थान दिया हुआ है। तो इस प्रकार से वो प्रेम से सेवा करते थे और उनकी सेवा निरंतर ऐसे ही चलती रही और उनका वैराग्य बढ़ता गया, बढ़ता गया और बढ़ता गया। अनंत गुण रघुनाथेर के करीब लेखा, रघुनाथेर नियम ये न पाषाणेर लेखा। कविराज गोस्वामी कहते हैं कि अनंत गुण थे रघुनाथ दास के कि मैं क्या क्या गुणों का वर्णन करूं। उनका नियम पालन कैसे था, ये न पाषाणेर लेखा। मानो पाषाण के ऊपर यदि आप रेखा निकालो, उस प्रकार से जो है वो उनका नियम पालन था। हमारा नियम पालन कैसे रहता है, बहती हुई नदी के जल के ऊपर रेखा निकालो, वो होता है हमारा नियम पालन, कितना तरल। लेकिन रघुनाथ दास कैसा था, रघुनाथेर नियम ये ना पाषाणेर लेखा, मानो पाषाण के ऊपर की लकीर लकीर खींची गई है। इस प्रकार से उनका जो है वो दृढ़ता से नियम पालन था। 22 घंटे के लिए वो कृष्ण का नाम जप, कीर्तन और स्मरण किया करते थे। और जो बचे हुए 1.5-2 घंटा है उसमें खाना पीना, सोना, प्रचार करना जो भी है वो उसमें करते थे। और कविराज गोस्वामी कहते हैं कि कभी कभी उसके लिए भी समय नहीं मिल पाता था। तो इतना निरंतर वो कृष्ण नाम में मत रहते थे। वैराग्येर कथा तार अद्भुत कथन, आजन्म न दिला जिवाय रसेर स्पर्शन। देखिए उनका क्या वैराग्य था, वैराग्य कथा तार अद्भुत कथन, इतना अद्भुत था उनका वैराग्य। आजन्म, जन्म से लेकर अभी तक उन्होंने एक बार भी अपने जिह्वा की लालसा उन्होंने पूरी नहीं की थी। तो कभी भी रसा पीठा जो भी कुछ भी जो है वो स्वीट पदार्थ लो, कुछ भी लो, उन्होंने अभी तक अपने जिह्वा को स्पर्श भी नहीं कराया था। इतना उनका जो है वो वैराग्य था। महाप्रभु ने बताया था भालन खैलिया और भालन परिबे, उसमें और उन्होंने वृद्धि करा दी थी। केवल फटा हुआ वस्त्र, फटी गोदड़ी एक थी और उससे लेके वो हमेशा मधुकरी किया करते थे। आज्ञा का उन्होंने जो बिल्कुल कठोरता से पालन किया और केवल वो अपने शरीर की रक्षा हेतु कुछ खाते थे। कई वैष्णव आचार्य बताते हैं कि 3 दिन में एक बार कुछ छाछ की बूंद वो ग्रहण किया करते थे। और उसमें भी वो कहते थे मैं कितना इंद्रिय तृप्ति कर रहा हूँ, मैं कितना भोगी व्यक्ति हूँ, इस प्रकार से अपने आप की प्रताड़ना करते थे। तो अभी उनका वैराग्य की मात्रा और बढ़ जाती है। तो अभी उन्होंने सिंहद्वार तो छोड़ दिया था, अभी उन्होंने जो है वो छत्रों में भिक्षा मांगना भी छोड़ दिया।
तो दुकानों में जो जगन्नाथ जी का प्रसाद बेचा जाता था, तो वो प्रसाद जब 2-3 दिन हो जाते थे तो वो सड़ जाता था, तो कोई खरीदी नहीं करता था, तो उसे फेंक दिया जाता था। तैलंग गाय उन्हें खाने के लिए फेंक दिया जाता था, और 2-3 दिन और हो जाने के बाद उसकी दुर्गंध इतनी बढ़ती थी, वो तैलंग गाय भी नहीं खाती थी। उसे उठाकर रघुनाथ दास लाते थे और उसे अच्छे से पानी से धोते थे और उसमें नमक डाल के उसे खाया करते थे। ये था उनका वैराग्य। स्वरूप दामोदर ने एक बार देखा ये रघुनाथ दास क्या खा रहा है, तो रघुनाथ दास वो उस प्रकार से जो है वो खा रहे थे। स्वरूप दामोदर ने एक निवाला लिया और खाया और कहा कि अरे तू तो अमृत का पान कर रहा है, अकेला अकेले मुझे नहीं दे रहा है। और जब गोविंद ये समाचार महाप्रभु को सुनाता है, तो महाप्रभु वहाँ पर आ जाते हैं, और महाप्रभु जो है वो वहाँ पर आते हैं और रघुनाथ दास को कहते हैं कि मुझे भी वो चावल चाहिए जो तू खा रहा है, जो अमृत का आस्वादन कर रहा है। रघुनाथ दास छिपाते हैं पीछे, नहीं नहीं नहीं, महाप्रभु छीन के लेते हैं। जिस प्रकार से कृष्ण ने सुदामा के हाथ से छीन लिया था, महाप्रभु ने रघुनाथ दास के हाथ से छीन लिया और खा लिया और नाचने लगे, क्या अमृत का पान हो रहा है। वापस दूसरा हाथ डाला, स्वरूप दामोदर ने हाथ रोक लिया। महाप्रभु नहीं नहीं नहीं, ये आपके लिए अयोग्य है, आप इसको बिल्कुल मत ग्रहण कीजिए। महाप्रभु कहते हैं मैं हर रोज कई सारे प्रसाद खाता हूँ, लेकिन ऐसा प्रसाद मैंने दुनिया में अभी तक नहीं खाया है। प्रभु बोले नीति नीति नाना प्रसाद खाई, ऐसे स्वाद आर को न प्रसादे न पाई। तो महाप्रभु जो है वो उस प्रसाद का आस्वादन नहीं कर रहे थे, महाप्रभु रघुनाथ दास के वैराग्य का आस्वादन कर रहे थे और कह रहे थे, क्योंकि उन्होंने अभी तक क्या क्या नहीं खाया था। सार्वभौम भट्टाचार्य शाठियर माता ने बनाया हुआ, शची माता का बनाया हुआ, राघव पंडित का बनाया हुआ, इतना कुछ खाया था, लेकिन महाप्रभु कह रहे थे कि ऐसा प्रसाद मैंने अभी तक नहीं खाया हुआ है। प्रभु बोली नीति नीति नाना प्रसाद खाई, बहुत कुछ खाया है, लेकिन ऐसे स्वाद आर कौन प्रसादे न पाई। लेकिन ऐसा स्वाद मैंने बिल्कुल किसी भी प्रसाद में अभी तक जो है वो नहीं पाया हुआ है। इस प्रकार से महाप्रभु रघुनाथ दास के वैराग्य से अतीव अतीव संतुष्ट थे और उनके निजी पार्षद बन के वहाँ पर वो जगन्नाथपुरी में रहे। एक तक कहलू रघुनाथेर मिलन, यह यीशु ने पाए चैतन्य चरण। इस प्रकार से मैंने रघुनाथ दास के वैराग्य की और चैतन्य महाप्रभु के मिलन की वार्ता आपको सुनाई है। जो भी इसे श्रद्धापूर्वक और प्रेम से सुनता है, उस व्यक्ति को चैतन्य चरण जो है वो बहुत जल्दी मिल जाएंगे। चैतन्य महाप्रभु के चरण उस व्यक्ति को बहुत जल्दी जो है वो मिल जाएंगे। और इस प्रकार से यहाँ पर विराम दिया गया है। लेकिन रघुनाथ दास एक ऐसे गोस्वामी थे जो अभी बताया जाता है महाप्रभु 18 साल तक जगन्नाथपुरी में रुके, और 18 साल तक जो वो पुरी में थे, अभी जब रघुनाथ दास पहुँचे हैं 2 साल गुजर गए थे, क्योंकि वो परेशान थे यहाँ वहाँ से आना, वो सब मिला के 2 साल गुजर गए थे। तो लगभग 16 साल तक एकमात्र रघुनाथ दास गोस्वामी थे जो चैतन्य महाप्रभु के संग में जगन्नाथपुरी में रहे, क्योंकि रूप और सनातन उनको महाप्रभु ने वृंदावन भेजा था। वो हमने अंत्य लीला का अध्याय 1 और 4 में उसकी चर्चा की है। तो रघुनाथ दास अकेले थे जो 16 साल तक वहाँ पर रुके। महाप्रभु इस धरातल को छोड़ने के बाद भी वो वहाँ पर रुके, स्वरूप दामोदर की सेवा की। स्वरूप दामोदर भी जब चले जाते हैं तब भी जो है वो रघुनाथ दास उसके पश्चात वृंदावन चले जाते हैं। और वृंदावन में उन्होंने क्या क्या किया, जैसा मैंने कहा कि ये गोस्वामी का जीवन चरित्र 2 भागों में, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए केवल है जो जगन्नाथपुरी में घटनाएं घटी वो है, और पार्ट बी जो है वो वृंदावन में क्या क्या हुआ। तो यदि हमारा लॉकडाउन यदि बढ़े तो हम लोग इस प्रकार से और गोस्वामियों के पार्ट बी का जो चरित्र है, जो कविराज गोस्वामी यहाँ पर नहीं वर्णन कर रहे हैं, उसको यदि आपकी अभिलाषा है तो हम लोग जो है वो भी सुन सकते हैं। और इस अध्याय में पहला श्लोक विशेष रूप से कविराज गोस्वामी ने रचना की है, तो वो मैं आपको सुनाना चाहूँगा। अध्याय 6 का ये पहला श्लोक है। कृपा गुणैर्य कुगृहांद कूपाद उद्धृत्य भंग्या रघुनाथ दासम न्यस्य स्वरूपे विदधे अंतरंगम श्री कृष्ण चैतन्य अमुम प्रपद्ये। कविराज गोस्वामी कहते हैं कि कृपा गुणै, कृपा की रस्सी से, गुण का अर्थ होता है रस्सी। कृपा गुणैर्यः कुगृहंद कूपाद, वो जो अपने गृह अंध कूपम, उस कुएं में जो गिरे हुए थे, उनको अपनी कृपा के रस्सी के द्वारा महाप्रभु ने उद्रुक्त भंग्या रघुनाथ दासम, उन रघुनाथ दास को उस कुएं से अपनी कृपा की रस्सी से महाप्रभु ने बाहर निकाला है। और क्या किया, न्यस्य स्वरूपे विदधे अंतरंगम, स्वरूप दामोदर को सौंपा है
और अपना अंतरंग पार्षद बना दिया है। श्री कृष्ण चैतन्य अमुम प्रपद्ये, ऐसे श्री चैतन्य महाप्रभु को मैं शरण जाता हूँ और उनको प्रणाम करता हूँ। तो ऐसा ये सुंदर श्लोक की रचना की है और ये अध्याय यहाँ पर अंत होता है। श्री रूप रघुनाथ पदेयर आस चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास। और वही रघुनाथ गोस्वामी जो बाद में वृंदावन में चले जाते हैं, तो उनके मन के अंदर अभिलाषा थी कि मेरा जीवन का भी क्या लाभ, मैं चैतन्य महाप्रभु को नहीं देख रहा हूँ, मैं किसी को नहीं देख रहा हूँ। तो वो भी जीवन का त्याग करने वाले थे और गोवर्धन पर्वत से ऊपर से छलांग लगाने वाले थे। तो उस समय सनातन गोस्वामी उनकी जान को रक्षा कर लेते हैं और वो कहते हैं मैं महाप्रभु का विरह नहीं सहन कर पा रहा हूँ, कुछ कीजिए। तो वो कहते हैं कि आपका विरह को यदि दूर करना है तो आप चैतन्य महाप्रभु की गौर कथा प्रारंभ कर दीजिए। और इस प्रकार से जो जगन्नाथपुरी में जो लीलाएं हुई थी, रघुनाथ दास गोस्वामी हर रोज 3 घंटा वृंदावन में राधा कुंड के तट पर कथाएं किया करते थे और कृष्णदास कविराज गोस्वामी जो लेखक है वो सुना करते थे। तो कविराज गोस्वामी ने रघुनाथ स्वरूप दामोदर के कड़चा और रघुनाथ दास गोस्वामी उनके राधा कुंड के तट पर जो प्रवचन हुआ करते थे, उनके आधार पे जो नोट्स निकाले थे, उनके लेक्चर्स को सुन के वो लेक्चर जो है, वो लेक्चर के नोट्स मतलब हमारे लिए जो चैतन्य चरितामृत मिला हुआ है। तो हमें कितना ऋणी होना चाहिए। ये यदि नहीं होता, रघुनाथ दास गोस्वामी नहीं होते, कविराज गोस्वामी नहीं होते, हम लोग तो बहुत सुंदर गाते हैं यदि गौर ना हुई तो, लेकिन यदि ये नहीं होते तो हम लोग जो है वो इस रस का पान करने से चूक जाते। तो हमें इनके प्रति कृतज्ञ रहना चाहिए और इनके ग्रंथों का जो है वो हमें आस्वादन करना चाहिए। तो हमारा समय होता है, हमारा आज का प्रश्न चैतन्य चरितामृत कंटेस्ट का। तो आसान प्रश्न था काफ़ी आज का कि मनुष्य जीवन का 5वां लक्ष्य किसे माना जाता है। तो 5 लक्ष्य हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये 4 लक्ष्य माने जाते हैं और 5वां लक्ष्य जो होता है भगवत प्रेम। तो ये भगवत प्रेम मतलब डी, ये जो है उसका ऑप्शन है। जब कल मैंने बताया कि प्रश्न जो है वो प्रश्न, प्रश्नोत्तर और प्रश्नोत्तम 3 प्रकार के प्रश्न होंगे, तो कठिन प्रश्न की आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों कि एक भक्त का मुझे फोन आया था, बोले कठिन प्रश्न क्या होंगे, थोड़े बताएंगे। तो देखो कठिन प्रश्न कठिन नहीं होंगे। आपको जैसे एग्जाम के टाइम पे ना इम्पोर्टेंट दिया जाता है, तो आपको सब पता है कि कौन से श्लोकों का अनुवाद सब पढ़ना है, क्या पढ़ना है, सैम्पल प्रश्न भी दिए जा रहे हैं और आपको केवल बताया गया कि सिलेबस क्या है। केवल आदि लीला के ऊपर हमारे 8 सत्र हुए, उनको सुनना है ठीक से और सारा श्लोक और अनुवाद केवल पढ़ना है, तात्पर्य में भी नहीं जाना है, प्रस्तावना भी नहीं पढ़नी है, कुछ नहीं पढ़ना है बाकी। तो इतना आसान कर दिया है। कठिन का अर्थ क्या होता है? कठिन का अर्थ होता है कि जो मल्टीपल चॉइस प्रश्न बनाए जाते हैं उनको इस प्रकार से बनाया जाता है कि आपका मन भ्रमित हो जाए, उसे कहते हैं कठिन। उदाहरण के तौर पे जो हमारा MCQ मॉक टेस्ट कल हुआ, उसमें जिन भक्तों को 17, 18 और 19 मार्क मिले, वो भक्त समझ गए होंगे कि कठिन का अर्थ क्या होता है ना। तो जो 17, 18, 19 मतलब जैसे कठिन, मतलब उसे कठिन नहीं माना जाता। जो भक्त अच्छे से पढ़ाई करता है उसके लिए कठिन कुछ नहीं है। देखो आप इसमें 100 के 100 मार्क्स भी ला सकते हैं, जैसे कितने भक्तों ने लाए भी है। तो कठिन का अर्थ क्या होता है कि जैसे सचिनंदन गौरहरि अपनी माँ के गर्भ में कितने समय तक रुके हैं, तो ये कठिन प्रश्न नहीं है, लेकिन ऑप्शन आपको चकमा देते हैं 12 महीने, 9 महीने, 13 महीने, तो फिर आप भ्रमित हो सकते हैं। तो यदि आपने ठीक से नोट्स निकाल के पढ़ा है तो आप भ्रमित नहीं होंगे। और पूछा था उनके पैतृक दादा का नाम क्या है, मतलब पिताजी के पिताजी का नाम क्या है, तो उपेंद्र मिश्रा, ये उसका आंसर था। हमारे भक्तों ने दयावश आपको आंसर की भी भेज दी आज मॉक टेस्ट की, तो आपको ज़्यादा खोजने की आवश्यकता भी नहीं, आंसर भी वहाँ पर मिल जाएंगे आपको। तो लेकिन कठिन का अर्थ यह है कि आपको जो है वो इस प्रकार से ऑप्शन भ्रमित करने वाले लगेंगे। या एक भक्त कहे कि आप मेमोरी टेस्ट कर रहे हैं हमारी, तो ये मेमोरी टेस्ट नहीं है। मेमोरी कुछ हद तक तो चाहिए ही, क्योंकि ये कॉन्टेस्ट है, मतलब हमारा स्मृति शक्ति की परीक्षा तो होगी, लेकिन ये केवल स्मृति शक्ति की परीक्षा नहीं है, क्योंकि हमने ये भी बता दिया है कि अध्याय 9, 10, 11, 12 इसमें से आपको शाखाओं के नंबर, शाखा कौन सी शाखा कौन से नंबर की, ये नहीं पूछने वाले हैं। तो ये केवल मेमोरी टेस्ट नहीं है, इसमें आपका लॉजिक, इसमें आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड, और इसमें आपका एब्जॉर्प्शन कितना था पढ़ते समय, और आपकी सतर्कता कितनी है, इन सारों की परीक्षा है। तो ये हमारी MCQ निकालने वाली पूरी टीम लगी हुई है, इसमें सारे एक्सपर्ट्स है।
तो इसमें हम लोग MCQ ऐसे बनाए जाएंगे जो आपको कठिन लगेंगे लेकिन वो कठिन नहीं होंगे। तो कठिन का अर्थ क्या है? कठिन का अर्थ है कि वो कठिन नहीं है, आपको कठिन लग सकते हैं यदि आपने ठीक से पढ़ाई नहीं की है, तो ये उसका अर्थ है। अभी जो हमने कहा कि अलग अलग मार्गों के द्वारा महाप्रभु जो है वो अपने भक्तों का गुणगान करते हैं, तो इसी प्रकार से और एक भक्त थे जो महाप्रभु को आके मिलेंगे जिनका नाम है वल्लभ भट्ट। तो ये वल्लभ भट्ट की महाप्रभु के साथ मुलाकात होती है, और क्या इस मुलाकात से हम लोग सीख सकते हैं उसको यदि आपको देखना है, समझना है, तो बने रहिए। मिलेंगे कल शाम को ठीक 5:30 बजे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्री चैतन्य चरितामृत की जय, कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद की जय, श्रीपाद रघुनाथ दास गोस्वामी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।